तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मैं अब से इससे पहले 3 वीडियो में आपको 4 तक के सवाल करा चुका हूं। अब इसके बाद चलता है 5वां सवाल। 5वें का, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। ख है स्व प्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी स्व प्रेरकत्व। हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। गैह किसी चालक की धारियता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। एक समांतर पट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले अवशोषित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। गैह किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए। प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 3 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए। सतह के कार्यफलन का भी मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, बोर के परमाणु प्रतिरूप मॉडल की संकल्पनाओं को लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन एवं बामर एवं पासन श्रेणी की प्रथम 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। ये 5 सवाल हैं। इन 5 सवालों के आंसर अब आप आगे देखेंगे। 5 का पहला सवाल है, किसी उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। ध्यान करना, सिर्फ फॉर्मूला लिखना। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। आंसर है, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2। जहां R1 व R2 लेंस के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं हैं। फोकस दूरी का लेंस के पदार्थ पर निर्भरता वायु के लिए फॉर्मूला होता है 1/FA बराबर ANG-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2। वायु के लिए लेंस मेकर सूत्र है 1/FA बराबर ANG-1 1/R1 माइनस का 1/R2। FA है वायु की फोकस दूरी, ANG है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1/R1 माइनस 1/R2। ये है द्रव में बहने वाली चीज़ें आती हैं। 1/FL बराबर LNG-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2। ये समीकरण 2 मान ली गई। अब 1/F1 1/FA बटे 1/FL पहली समीकरण को दूसरी समीकरण से डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। FL/FA बराबर आएगा ANG-1 बटे ANG/ANL-1। ये फॉर्मूला खोल दिया गया है LNG का, जहां आपने पढ़ा होगा WNG बराबर क्या होता, ANG/ANW। तो जहां W है वहां उसकी जगह L आ गया है। फोकस दूरी का लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। कांच के द्वितीय लेंस के लिए R1 का मान हम R रखते हैं, R2 का मान -R रखते हैं। 1/f कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2, तो इसको मान रखने के बाद f अनुकिरमानुपाती आ जाएगा निकल करके बराबर R। f की वैल्यू जो आएगी वो बराबर R के, तो f अनुकिरमानुपाती R। R का मान बढ़ेगा, f बढ़ेगा, f बढ़ेगा तो R बढ़ेगा।
इसी प्रकार कांच के अवतल लेंस के लिए है f बराबर -r, तो f अनुकिरमानुपाती माइनस का r। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व प्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। हमें स्व प्रेरण गुणांक और अन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषाएं बतानी हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल हल करना है। तो स्व प्रेरण गुणांक है किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक उस चुंबक के फ्लक्स के बराबर होता है जो उस कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर होता है। 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबक के फ्लक्स उत्पन्न होगा वो होगा स्व प्रेरण गुणांक। इसे L से डिनोट करते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक जब कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक होती है तो उस कुंडली में चुंबक के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती हैं। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल L की वैल्यू है 5 हेनरी, डेल्टा टी का मान है 0.1 सेकंड, I1 है 5 एम्पियर, I2 है 0 एम्पियर। यहाँ हमने डेल्टा I का मान निकाल लिया। डेल्टा I का मान निकालने के लिए I2 में से I1 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये 0 - 5 यानी -5 एम्पियर ही आ जाएगा। अब फॉर्मूला E बराबर -L डेल्टा I बटे डेल्टा टी बराबर -5 गुणा -5 बटे 0.1, 5 पंजे 25 और दशमलव हटा देंगे तो ऊपर वाला मान 1 0 बढ़ जाएगी तो कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। इसका विद्युत वाहक बल निकल करके 250 वोल्ट आ गया। किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? एक समांतर पट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो C बराबर सूत्र होता है गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए C बराबर 4πε0A। यदि गोलीय चालक की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाती है, यानी अगर हम गोलीय चालक की त्रिज्या को बढ़ा दें तो इसका मान भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही आगे है, यदि एक चालक की धारिता का फॉर्मूला होता C बराबर ε0A बटे D। यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। गोलीय चालक की प्लेटों के बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। इसके बाद R की वैल्यू है 3 × 10⁻² मीटर। D का मान हमें ज्ञात करना है। C बराबर है C डैश। C के लिए फॉर्मूला 4πε0R, C डैश के लिए ε0A, A है क्षेत्रफल πr² बटे D बराबर आ जाएगा ε0πr² बटे 4πε0R। पाई से पाई ε0 कट गया, R से R कट गया, तो D की वैल्यू जो निकल करके आ गई वो आ गई R बटे 4। R का मान रख दीजिए। R का मान है 3 × 10⁻² बटे 4, 4 से भाग कर दो तो 0.75 × 10⁻² मीटर। इस मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो D की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.75 सेंटीमीटर। किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए। प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक लिखिए। चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का ताप से संबंध RT बराबर R0 1 + αT, जहां RT बराबर है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ताप गुणांक, R0 बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, अल्फा बराबर है प्रतिरोध ताप गुणांक। डेल्टा T बराबर है तापांतर, अल्फा बराबर RT - R0 बटे R0 गुणा डेल्टा T। एकांक ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अथवा क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्य फलन का भी मान ज्ञात कीजिए।
जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये न्यू जीरो का मान है, ये न्यू का मान है, न्यू जीरो का मान हमें ज्ञात करना है। अब एक फॉर्मूला होता है के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। के मैक्स की जगह लिखेंगे ई वी जीरो। वी जीरो बराबर होता है एच न्यू माइनस न्यू जीरो बटे ई। एच का मान रखिए, न्यू का मान दे ही रखा है, न्यू जीरो का भी मान दे रखा है। ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। इसे आप हल करेंगे तो ये मान निकल कर आ जाएगा 20.2 गुणा 10 की घात -20 वोल्ट। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कार्यफलन। कार्यफलन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W बराबर एच न्यू जीरो। ये एच की वैल्यू निश्चित है, ये न्यू जीरो का मान इसने दे रखा है। इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 21.78 गुणा 10 की घात -20 जूल। बोर के परमाणु प्रतिरोध मॉडल की संकल्पनाओं को लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन पासन श्रेणी की प्रथम दो रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बोर का परमाणु मॉडल। किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं परिक्रमण करता है जिनसे उनके कोणीय संवेग का मान h बटे 2 का पूर्ण गुणज होता है। mvr बराबर होता है nh बटे 2 जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, वहां केवल 10 की घात -8 सेकंड तक रुककर निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। ये चित्र है इसका लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पासन श्रेणी के लिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। आगे वीडियो नेक्स्ट में आपको और डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।